आंवला परिवार में एक जंगली पेड़, इसका रिश्तेदार, जिसको कभी आंवला की जाति फाइलेंथस में ही रखा जाता था, वनस्पतिक नेम था फाइलेंथस वाइरोसस, लेकिन अब इसको अलग जाति में रखा जाता है, फ्लूगिया वाइरोसा। फ्लूगिया जाति जो है 1806 में एक निर्धारित हुई और इसमें ऑनर दिया गया जर्मनी के क्रिप्टोगैमिक बॉटनिस्ट जोहान फ्लुगे, जो जून 1775 में पैदा हुए और जून 1816 में इस संसार को छोड़ के चले गए। लेकिन उनका जो ग्रासेस के ऊपर, घास के ऊपर इतना, खासकर पास्पलम जीनस पे काम और क्रिप्टोगैमिक बॉटनी पे काम, उसके ऑनर में उनको याद रखने के लिए बोटानिकल जीनस फ्लूगिया को निर्धारित किया गया। इससे पहले इसको सैकुराइनिगा वाइरोसा भी कहते थे, इस पेड़ को, जहाँ एक बड़ी झाड़ी नुमा ये एक पेड़ होता है जो जम्मू के शिवालिक्स में और ख़ासकर जम्मू शहर के इर्द गिर्द ही हमको मिल जाता है। जैसे अगर हम पीर खो में जाते हैं मंदिर में, तो हमें रास्ते में उस ढक्की में भी ये मिल जाएगा। सर्कुलर रोड जो पाईतीर्थी से बजारत रोड जहाँ हमारे गुजरनगर की तरफ आता है, उसके इर्द गिर्द भी हम इन झाड़ियों को देखते हैं। नीचे से ही कई शाखाएं होती हैं और इसलिए इसको लार्ज श्रब कहा जाता है। लेकिन अगर इसकी लॉपिंग ना हो, इसको काटा ना जाए, तो कहीं कहीं पे ये ट्री की फॉर्म में भी हो जाता है, फ्लूगिया वाइरोसा। बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तो यूनिवर्सल होता है, इसलिए उसको भी आगे रखना ज़रूरी है। लेकिन जम्मू के संदर्भ में, जम्मू की भाषा डोगरी है, तो डोगरी में भी इसके बहुत ही नाम हैं और अलग अलग जगहों में थोड़ा सा नाम जो अलग अलग हमें नज़र आते हैं। हालांकि इसका ओरिजिन जो है वो एक जैसा नाम से ही निकला हुआ माना जाता है। जैसे फ्लूगिया वाइरोसा को डोगरी में कहा जाता है राठल, तो कुछ जगहों में इसको कहते हैं रठई और कुछ दूसरे गांवों में लोग इसको बोलते हैं रठियान या रठैन। तो ये जितने भी नाम हैं, रठई, रठियान, राठल, ये सारे डोगरी वर्नाकुलर्स हैं। जम्मू, उधमपुर, कठुआ, रियासी, कटरा, सुंदरमनी में प्रचलित नाम है ये, जिसको बोटानिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं फ्लूगिया वाइरोसा। और जोहान फ्लुगे जो जर्मन क्रिप्टोगैमिक बॉटनिस्ट, उनकी ऑनर में इसकी जाति का नामकरण। और वाइरोसा इसलिए कि इसकी जो ब्रांचलेट्स हैं वो वायरी होती हैं, सिलेंडर होती हैं, पतली होती हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि इसकी शाखाओं को हम बास्केटरी में, टोकरियां बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर अफ्रीका के देशों में ऐसा होता है। इसके पत्तों में एल्कलाइड्स होते हैं, जैसे वायरोसैक्रोनिन या सैक्रोनिन। इवन रूट्स में भी होते हैं एल्कलाइड्स, जैसे बर्जनीन। और इनके एल्कलाइड्स के चलते मेडिसिनल यूज़ भी इस प्लांट का है। इसकी रूट्स की डिकॉक्शन स्पेशली इन अफ्रीकन जो देश हैं, अफ्रीका के देश, वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। रूट की डिकॉक्शन एज एफ्रोडीजियक, कॉन्ट्रासेप्टिव, इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरिया, सिफिलिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसके जो पत्ते हैं उनको अगर हम बॉयल करें तो काला रंग भी निकलता है। और इसके जो फल हैं, फल बड़े ही विचित्र हैं, क्योंकि वो बिल्कुल चटक सफ़ेद होते हैं, और इसलिए अंग्रेज़ी नाम इस झाड़ी का है वाइट बेरी बुश या स्नो बेरी बुश, कि बर्फ़ की तरह, स्नो की तरह सफ़ेद फलों वाला आंवला परिवार का ही सदस्य। लेकिन आंवला का फल जो है वो तो ज़्यादा होता है, 5-6 सेंटीमीटर तक हो सकता है आंवले का फल। लेकिन इस
फ्लूगिया वायरोसा में राठी, राठल, रठई, इसका जो फल है वो आधा सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर के आसपास और सफ़ेद होता है। और चूंकि थोड़ा बहुत उसका एक आभास होता है, जैसे वो थर्मोकोल जो हम बाज़ार में ख़रीदते हैं थर्मोकोल की तरह, तो इसलिए कुछ लोग उसको अंग्रेज़ी का एक कॉमन नाम थर्मोकोल प्लांट भी कहते हैं। और ये पाट की तरह गोल होता है, ऐसे कोई बर्तन हो, लेकिन वो जब गर्म हो तो लाल हो सकता है या काले रंग का हो सकता है। चूँकि ये वाइट है तो इसको कूल पाट भी कहा जाता है। वाइट बेरी बुश भी इसका नाम है। फ्लूगिया वायरोसा, या पहले इसको कहते थे सेकुराइनिगा वायरोसा। इसके कई प्रजातियां हैं, कोई 12 के करीब इसकी प्रजातियां हैं फ्लूगिया में। साउथ इंडिया में एक हमको दूसरी स्पीशीज़ मिलती है जिसको बोलते हैं फ्लूगिया ल्यूकोपायरस। ल्यूको मतलब वाइट, पायरस मतलब फ्रूट। लेकिन इसकी खास बात है इसके पत्ते छोटे होते हैं। इसके पत्ते जो हैं 2-2.5 सेंटीमीटर आकार में होते हैं। लेकिन जो हमारा जम्मू का फ्लूगिया वायरोसा राठल है, इसमें पत्ते जो हैं 5-6 सेंटीमीटर तक भी हो जाते हैं, मतलब 1-2 इंच भी हो सकते हैं लंबे बड़े। तो पत्ते का छोटा साइज़ ल्यूकोपायरस को डिफ्रेंशिएट करता है। दूसरी बात, फ्लूगिया ल्यूकोपायरस जो साउथ इंडिया में मिलता है उसमें एक कांटा भी रहता है। कुछ शाखाएं जो हैं दे एंड इन स्पाइन। ऐसे हर जगह कांटे नहीं होते, लेकिन ब्रांचेस के एंड्स के ऊपर दे आर स्पाइन टिप्ड। तो थॉर्निंग कह लीजिए, थोड़ा सा आर्म्ड, इसलिए वो अलग हो जाता है और पत्ता भी छोटा रहता है। वो श्रीलंका में भी मिलता है। इस जाति में एक चाइना में स्पीशीज़ है, अलग है थोड़ी, चाइना जापान में, तो उसको कहते हैं फ्लूगिया सफ्रूटिकोसा। एक थ्रेटन्ड स्पीशीज़ भी है जो टर्की में मिलती है, तुर्की में, और वहाँ उसको कहा जाता है फ्लूगिया एनाटोलिकस। एक स्पीशीज़ जो है पुर्तगाल और स्पेन में भी है और उसके भी पत्ते छोटे ही होते हैं और उसको कहा जाता है फ्लूगिया टेंटोरिया। जो फ्लूगिया एनाटोलिका है वो थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। लेकिन एक स्पीशीज़ जो इक्वेडोर में है जिसका नाम है फ्लूगिया लेप्टिका, दैट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड। और ऐसे ही एक और स्पीशीज़ जो हवाईयन आइलैंड्स में मिलती है, फ्लूगिया न्यू वारवरा, वो भी फ्लूगिया नियो वावरेया, वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड मानी जाती है। एक और ट्री जैसा ही जो इस जाति का एक प्लांट है, स्पीशीज़, जो बिल्कुल ट्री बन जाती है फिलिपाइन फॉरेस्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में, फिलिपाइंस में वो मिलती है, उसको बोलते हैं फ्लूगिया फ्लेक्सुओसा। और फ्लूगिया फ्लेक्सुओसा जो है 10, 12, 15 मीटर ऊंचा पेड़ बन जाता है। रादर उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है इन द टिम्बर ट्रेड और एग्रो फॉरेस्ट्री में, सोशल फॉरेस्ट्री प्लांटेशंस में, साउथ ईस्ट एशिया के उन इंडोनेशिया और फिलीपाइंस में उसको लगाया भी जाता है, सोर्स ऑफ टिम्बर। लेकिन जो हमारे जम्मू की जो स्पीशीज़ है फ्लूगिया वायरोसा, ये टिम्बर जो है इतना बड़ा लार्ज साइज़ का हमें नहीं मिलता, लेकिन इसकी जो शाखाएं हैं बहुत ही आयरन की तरह, लोहे की तरह स्ट्रांग होती हैं, जैसे ऑलिव ट्री की होती हैं। जैसे काऊ जो है हमारा, उसका जो वुड है उसको भी आयरन वुड माना जाता है, लोहे की तरह स्ट्रेंथ। लेकिन ये फ्लूगिया वायरोसा, ये भी शाखाएं जो है बहुत ही सख्त होती हैं, हार्ड होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं। इसलिए गुजर बकरवाल मोस्टली इसके जो डंडे हैं एक सी जो छड़ी बना करके चलते हैं, और वो छड़ी जो है काफ़ी टिकाऊ होती है और उसका इस्तेमाल जो मूवमेंट ऑफ कैटल है, मवेशियों को उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जहाँ बुजुर्ग लोग जो हैं गांव में उसकी छड़ी लेके चलते हैं। इसकी खास बात एक और है कि ये प्लांट जो है अपने पत्ते इसके गिर जाते हैं, जब खासकर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में अगर ये हो
लेकिन अगर ये ऐसे एरिया में हो जहाँ पे बारिश बहुत होती हो तो ये एवरग्रीन जैसा भी होता है, थोड़े ही अरसे के लिए इसके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन इसको डेसिडुअस माना जाता है। दूसरी खासियत इस ट्री की है कि इसमें नर और मादा, मेल और फीमेल ट्री सेपरेट होते हैं। मैंने वो एक ही प्लांट के ऊपर आपको मेल और फीमेल फ्लावर नहीं दिखेंगे और ना ही बाइसेक्सुअल फ्लावर दिखेंगे, पर यूनिसेक्सुअल मैंने एक लिंगी फूल होते हैं, या तो स्टेमन से लिए हुए या फिर ओवरी पिस्टल लिए हुए। तो जो हम पेड़ देखते हैं जम्मू शिवालिक्स में, जम्मू शहर के इर्द गिर्द, उसमें कहीं कहीं हमको, खासकर मांडा रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर हम देखते हैं या रायका एनवायरनमेंट पार्क में देखते हैं, तो कुछ ही पेड़ों पर हमें फल नज़र आते हैं। इसका मतलब है सिर्फ वही पेड़ जो फीमेल हैं, फीमेल ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे ओवरी मैच्योर होकर के सफ़ेद रंग के फलों से लदे हुए हम उन दरख्तों को देखते हैं। कुछ दरख्तों के ऊपर कोई फल नहीं दिखता, इसका मतलब है कि वो मेल ट्रीज़ हैं और उन्होंने सिर्फ पोलन दे करके परागन का ही एक रोल जो निभाया है, और फल हमको सिर्फ फीमेल ट्रीज़ में दिखाई देते हैं। इसके पत्ते खासकर अफ्रीकन नेशंस में जैसे तंजानिया, कीनिया, वहाँ पे एंटी मलेरियल यूज़ भी है। इसका डिकॉक्शन इज़ रिकमेंडेड अगेंस्ट मलेरियल फीवर्स, इवन अगेन रिनल कंप्लेंट्स, लिवर डिसऑर्डर्स। वूंड हीलिंग में इसके जो पत्तों का पाउडर है उसको ले करके त्रिफला चूर्ण के साथ वूंड को जो है धोया जाता है। तो ये राठल, रठई, रठियान या कूल पाट या स्नोबेरी बुश या वाइट बेरी बुश, फ्लूगिया वायरोसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मल्टीपर्पज़ लार्ज श्रब है। हमारे जम्मू के शहर में ही इसको हम देखते हैं, क्योंकि आजकल सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स की एक एक्सरसाइज चल रही है। जम्मू का भी एक जम्मू सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स बन रहा है, और उसमें ज़रूरी होगा, ये जो सिंगापुर पहला देश था वहाँ पे ये इंडेक्स बना, इसलिए इसको कभी कभी सिंगापुर इंडेक्स भी कहा जाता है। तो इसमें 3 हिस्से हैं। एक में हम प्रोफाइल लिखेंगे जम्मू शहर की, क्या प्रोफाइल है, जोग्राफिकल एरिया कितना है, वेटलैंड्स कितने हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, इंट्रोड्यूस्ड ऑर्नामेंटल कौन कौन से हैं, और जंगल के ट्रीज़ कौन से हैं। तो उसमें ये फ्लूगिया वायरोसा इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट रादर ए लार्ज श्रब और ए स्मॉल ट्री, जिसको इंक्लूड करना चाहिए उस जम्मू के इस पर्टिकुलर लैंडस्केप में। और उसके साथ साथ जब हम जम्मू सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो बटरफ्लाइज का भी जिक्र आएगा, तो बर्ड्स की बात भी होगी। जब तितलियों की बात होगी तो तितलियों में एक ख़ास ग्रुप है जिनको बोलते हैं राजास या नवाब्स। वो तितलियाँ हैं जिनको राजा और नवाब या एम्परर बटरफ्लाइज कहा जाता है। और कॉरेक्सिस का मतलब ही होता है पॉइंटेड। जो जीनस है कॉरेक्सिस, वो बेसिकली पॉइंटेड, इनका हाइंड विंग्स होता है तितलियों का। लेकिन ये जो कॉरेक्सिस किस्म की तितलियां हैं, चाहे वो पाल्यूरा एथामास हो, इंडियन नवाब बटरफ्लाई हो, चाहे दूसरी हो कोई, उनके लिए भी आंवला परिवार कुल के सदस्य इंक्लूडिंग फ्लूगिया वायरोसा, ये एक लार्वल होस्ट प्लांट है। मतलब तितली जो है फ्लूगिया वायरोसा के पत्तियों के ऊपर भी अंडे दे सकती है या देती भी है। और जो नवाब्स और एम्परर बटरफ्लाइज हैं, राजा बटरफ्लाइज भी जिनको कहते हैं, उनकी नशोनुमा में, उनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में भी इस झाड़ी का या छोटे पेड़ का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे प्लांट्स जो जम्मू शहर में लगे हुए हैं, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट बटरफ्लाई लार्वल होस्ट प्लांट है, जिसमें हमारा बारना, वरुणा, क्रेटिवा एडेंसोनाई या क्रेटिवा रिलीजियोसा भी आता है, वो भी जम्मू शहर के अंदर है। तो उस पेड़ को भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो एक और प्लांट है, एक और बटरफ्लाई है जिसको बोलते हैं ग्रेट ऑरेंज टिप या हैबोमोइया ग्लासिपी। वो उसका जो है इम्पॉर्टेंट लार्वल होस्ट प्लांट है उस बटरफ्लाई का। इसी तरह से अमलतास भी हमारे जम्मू शहर के अंदर है, जिसको हम करंगल कहते हैं। तो वो भी इम्पॉर्टेंट इमाइग्रेंट बटरफ्लाई जो है, जो मॉटल्ड इमाइग्रेंट बटरफ्लाई है,
उसके लिए लार्वल होस्ट प्लांट है। पलाश के पेड़ भी हमें जम्मू शहर के अंदर दिखाई देते हैं और वो भी बहुत सी लार्वल होस्ट ट्री है कई किस्म की बटरफ्लाइज के लिए। अगर हम जम्मू शहर में बटरफ्लाइज को देखना चाहते हैं तो ये पेड़ फ्लूगिया वायरोसा, राठल, रिठेई, रठियान जो जंगली पेड़ है, उसके साथ साथ ही अमलतास, करंगल, केशिया फेस्टुला या बारना, बरूना, क्रिटिबा, एडेनसुनाई, ऐसे पेड़ों को भी चिन्हित करना चाहिए। बच्चों को इनके बारे में नॉलेज देना चाहिए कि पेड़ एक सिर्फ पेड़ नहीं होता, लेकिन जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी और खासकर तितलियों के जीवन चक्र को भी पूरा करने में सक्षम होता है या उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसे ही कड़ी पत्ता भी हम इंक्लूड कर सकते हैं, जो हमारे जम्मू शहर के अंदर ही कई लोगों ने घरों में भी लगाई हुई है। तो उसमें भी लाइम बटरफ्लाई जो है वो लार्वल होस्ट प्लांट है। फ्लूगिया वायरोसा को बहुत इम्पॉर्टेंट गोट फाडर माना जाता है, तो अक्सर बकरवाल लोग इसको लाभ करके अपनी बकरियों को खिलाते भी हैं। ये रिच सोर्स भी है विटामिन ए का, विटामिन सी का। इसके फलों को खाया भी जाता है, हालांकि थोड़े से बिटर होते हैं, मामूली से कड़वे, लेकिन इनको खा भी लेते हैं, खासकर जब पक जाता है और खुद ही ये गिरने वाला होता है उस वक्त। और इन फलों को अगर पानी में हम बॉयल करें तो लाल रंग का रंग भी निकलता है, जिसको कई जगहों में टोकरियों को रंगने के लिए भी इस्तेमाल किया गया है पुरातन काल में। इसको उत्तर प्रदेश में चैनारी कहा जाता है इस झाड़ी को, या शनारी भी कहीं कहते हैं। अगर हम असम में चले जाएं तो असम में इसका नाम है चिटकी, और अगर हम केरल, साउथ इंडिया में चले जाते हैं वहाँ पे इसका जो नाम है वो पैरम पेलाई या वेलाई भी है, और जैसे तेलुगु भाषा में इसको पुलुगुडू भी कहा जाता है। और इस जंगली हिंदुस्तानी झाड़ी या पेड़ को हमें अपने बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में, हर्बल गार्डन्स में, बटरफ्लाई गार्डन में इसको लगाना चाहिए, और वहाँ पे नेम प्लेट लिखी हो जिसमें हम पूरा जिक्र करें कि डोगरी भाषा में इसका नाम क्या है, हिंदी भाषा में इसका नाम क्या है, असमिया में क्या कहते हैं, तेलुगु तमिल में इसका नाम क्या है, और किस तरह से ये किस किस बटरफ्लाई का लार्वल होस्ट ट्री है या श्रब है, और कैसे इसकी जो डेकोरेटिव वैल्यू जो है वो हमें इसके फ्रूट लेडन जो ब्रांचेस हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर में इसके फल पक जाते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं, और वो शाखाओं पे जब सजे होते हैं तो बहुत ही बेहतरीन दृश्य, एक डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल वैल्यू हमें उसमें नज़र आती है। और इसी जाति में जो पेड़ है वो हमने देखा फिलीपाइंस में फ्लूगिया फ्लैक्सुओसा, और इसी में हमने देखा क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्लांट भी, जैसे इक्वेडोर का फ्लूगिया एलिप्टिका काफ़ी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और उसके साथ साथ हवाईयन आइलैंड्स का फ्लूगिया नियोवाब्रिया, या फिर थ्रेटन्ड कैटेगरी में आने वाला तुर्की का फ्लूगिया, जो एनाटोली का वो जो थ्रेटन्ड कैटेगरी में है। तो ये स्पीशीज़ चिन्हित होनी चाहिए जो बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, और जो सिटी बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स है उसका मतलब ही यही है कि नेचुरल बायोडाइवर्सिटी जो है, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, झाड़ियों की हो, जो यहाँ की नेटिव हैं उनको बचाया जाए, उनको पहले चिन्हित किया जाए कौन सी यूनिक स्पीशीज़ कहाँ पे है स्थित, और उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट करके उसको हमेशा के लिए प्रिजर्व करना चाहिए। एक तो ये, दूसरा किसी भी प्रकार के लार्वल होस्ट प्लांट्स हैं स्पेशली फॉर बटरफ्लाइज, उनको भी सुरक्षित रखना चाहिए। फिर ये जो फ्लूगिया वायरोसा, राठल, रिठेई, रठियान झाड़ी है, इसके फलों को खाने के लिए बहुत से परिंदे भी आते हैं, जिसमें बांग्लादेश का नेशनल बर्ड जो जम्मू में भी हमें दिखाई देता है, ओरिएंटल मैगपाई रोबिन, कॉप्साइकस सालरस, वो भी इसके फल खाता है। फिर बुलबुल्स, रेड वेंटेड बुलबुल, पिक्नोनोटस केफर, वो भी इसके फलों को आहार बनाती है। फिर
वाइट आई जॉस्टेरॉप्स पाल्पेबरोसस जो गरने भी खाती है, लेकिन राठल रिठई फ्लूगिया वायरोसा के फलों को भी खाती है। और ये आंवला परिवार का सदस्य होने के कारण और इसकी मेडिसिनल वैल्यू के कारण और डेकोरेटिव होने के नाते और वेरी गुड गोट फॉडर होने के नाते और आल्सो लार्वल होस्ट प्लांट है बटरफ्लाई कॉरेक्सिस, राजा नवाब्स तितलियों का, और उसके साथ साथ बुलबुल जहाँ वाइट आई जैसे परिंदे भी शौक़ से इसको खाना पसंद करते हैं। और इस झाड़ी की जो ब्रांचिंग इतनी डेंस होती है तो इसको हम थोड़ी बहुत शेप दे के टोपियरी आर्ट वर्क में भी एज ए हेज गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बहुत से कम लोग जो हैं जिन्होंने अभी तक राठल रिठई रिठियान फ्लूगिया वायरोसा को फोकस में लाया है, जहाँ कभी इसकी इंट्रोडक्शन की हो बागों में, कोई मिसाल